हेलो एवरीवन। एनपीओ के अंदर आज हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, तो क्या होता है सब्सक्रिप्शन? एनपीओ के अंदर क्या होता है कि उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर्स होते हैं तो वो कुछ अमाउंट पीरियोडिकली उस एनपीओ को पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? ताकि उनकी मेंबरशिप बनी रहे। पीरियोडिकली से क्या मतलब है? या तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली। तो ठीक है, कैसे भी आप कह लें। तो पीरियोडिकली एक अमाउंट वो लोग पे करते हैं, उस अमाउंट को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है कि इनकम होता है किसी एनपीओ के लिए। अब हमें सीखना है कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, सब्सक्रिप्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाते हैं। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन पहली बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है। ठीक है, एज अ इनकम उसको शो किया जाता है। ओके, तो पहला केस क्या होता है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन। अगर आपको ये दो चीजें दी हुई हैं, ये नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन वो कितना पे करना है हम लोगों को उस एनपीओ को, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक साल के अंदर उस ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना होना है उस एनपीओ को। उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। ठीक है, ये तो हुआ सबसे आसान केस, सबसे बेसिक केस। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन में पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और इसे समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग कैसे होगी। उसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर कैसे निकालेंगे एंड उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। आप सपोज कीजिए कि आपको लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 1 लाख। आपको 1 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मिला है, ये जब ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च 2021 तब के लिए। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दो चीजें दी हुई हैं, एज एट 31 मार्च 2020, एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्या मतलब इन बातों का? हम इसको पहले बाय बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, बाद में देखेंगे अकाउंटिंग कैसे करेंगे, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे और सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि मैं आपको ये बना देता हूँ, ईयर बनाता हूँ यहाँ पे आपको ये जो ईयर चल रहा है ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 चल रहा है। ठीक है, ये जो ईयर चल रहा है जिसके हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, यहां पर आपको 1 लाख रुपए मिल गए, यहां पर आपको 1 लाख रुपए मिल गए। इसके पीछे भी एक ईयर रहा होगा, हम उसको क्या कहते हैं 1 अप्रैल, ठीक है, 2019 से 31 मार्च 2020। ठीक है, और जस्ट उसका अगला दिन 1 अप्रैल है, थोड़ा सा गैप रखा है तो समझाने के लिए ये ईयर रहा होगा। और इसके आगे भी हम एक ईयर बना देते हैं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, अब आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपको 1 लाख रुपए मिले हैं और वो 31 मार्च 2021 ईयर एंडिंग, इस ईयर के लिए आपको 1 लाख रुपए मिले हैं। आगे इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये जो डेट है 31 मार्च 2020, ये वाली डेट है, इसको हम यहां बना देते हैं, ये वाली डेट है। इस दिन आपको 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे। ठीक है, 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल। इसका मतलब है वो पिछले साल की इनकम थी, आपको मिलनी थी पर पिछले साल आपको नहीं मिली। वो 20,000 रुपए आपको नहीं मिले। जब ये ईयर स्टार्ट हुआ और ये जो 1 लाख रुपए इस साल हमें मिले हैं, वो 20,000 इसके अंदर आपको मिल गए होंगे, ये 20,000 रुपए आपको इसके अंदर मिल गए होंगे। ठीक है, लेकिन ये 20,000 पिछले साल की इनकम थी, इस साल की इनकम नहीं है वो, उस 20,000 को हम यहां से माइनस कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले अमाउंट की, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000। ठीक है, ये भी पिछले साल के लास्ट डेट पे है। आपको यहां पर 30,000 रुपए एडवांस मिले, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 रुपए आपको यहां पे एडवांस मिले, इसी साल मिल गए, लेकिन इस साल के लिए वो एडवांस है। एडवांस का मतलब है वो अगले साल के लिए था। ठीक है, इस दिन अगर कोई चीज एडवांस है तो वो अगले साल के लिए था। तो 30,000 रुपए यहां आपको मिले हैं, वो इस साल के लिए था, वो इस साल की इनकम होनी थी लेकिन वो पिछली बार मिले। अब आप सोचो, ये जो 1 लाख रुपए हैं, क्या इसके अंदर वो 30,000 रुपए हैं? नहीं होंगे, क्योंकि जब वो इसी साल मिल गए थे तो इस साल जो रिसीटेंट पेमेंट होगा उसके अंदर वो 30,000 रुपए लिखे गए होंगे। इस 1 लाख के अंदर वो 30,000 रुपए नहीं है, लेकिन वो इस साल की इनकम है तो हमें उसे ऐड करना है। हमने 30,000 रुपए ऐड कर दिए। ये दो अमाउंट हमने
कर लिए डील। अब आगे बढ़ते हैं जरा इन दो अमाउंट्स के ऊपर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021, मतलब ये वाली डेट। आज के दिन यहाँ पर 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रह गए। 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग का मतलब है इस साल मिलने थे, इस साल की इनकम थी, लेकिन वो नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग है, बाद में कभी मिलेंगे या क्या पता। तो इस बार ये 40,000 रुपए हमें मिलने थे पर नहीं मिले, इसका मतलब वो इस 1 लाख के अंदर भी नहीं है, लेकिन वो इसी साल की इनकम थी, तो हमें इसको ऐड करना है ताकि हम इस बार की सही इनकम कैलकुलेट कर पाए। उसके बाद अगला जो अमाउंट है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2021। 20,000 रुपए आपको इस दिन एडवांस मिले। आप सोचो, इस दिन कोई चीज आपको एडवांस मिल रही है तो वो इस ईयर के लिए तो नहीं है, इस साल अगर वो एडवांस है तो ऑब्वियसली वो अगले साल के लिए है। ये 20,000 रुपए आज के दिन इस ईयर में मिले हैं, वो अगले साल के थे, लेकिन जब वो इस साल मिल रहे थे आपको 20,000 रुपए, तो वो इस 1 लाख के अंदर मिले होंगे, जुड़ चुके होंगे, लेकिन वो इस बार की इनकम नहीं थी, तो हम उस 20,000 रुपए को माइनस करेंगे। ठीक है, हम उस 20,000 रुपए को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप जरा कैलकुलेट करो और बताओ कि कितना आंसर आने वाला है आपका। 1,70,000 माइनस 40 30, तो आपको मिलेगा 1,30,000 रुपए। 1,30,000 रुपए आपके इस साल की इनकम है। आप दोबारा सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। आपको इस ईयर 1 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन वो 1 लाख इस बार की इनकम नहीं है, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। पिछले साल के एंड पे आपको 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, यानी कि वो पिछले साल मिलने थे, लेकिन वो पिछले बार नहीं मिले। जब इस बार मिले तो उस 1 लाख के अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इस बार की इनकम नहीं है, तो हमने उस 20,000 रुपए को माइनस किया। उसके बाद हमने बात की कि 30,000 रुपए पिछले साल एडवांस मिले। जब पिछले साल वो 30,000 एडवांस मिले तो पिछले बार के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो 30,000 लिखे गए होंगे, लेकिन वो पिछले साल की इनकम नहीं थी, वो इस बार की इनकम थी, और इस बार 1 लाख रुपए में वो नहीं शामिल है, तो हमने उसको ऐड किया। दो चीजें डील हो गई। फिर हमने बात करी एट द ईयर एंड, ये जो ईयर चल रहा है इसकी ईयर की 2021 की। 40,000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग थे, इसी साल की इनकम थी, लेकिन इस बार नहीं मिले, और इस बार नहीं मिले तो वो इस 1 लाख के अंदर होंगे भी नहीं। आपको इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो इसी बार की इनकम थी। और अगली चीज है कि इस बार आपको कोई चीज एडवांस मिली, 20,000 रुपए आपको एडवांस मिल गए। अगर इस बार आपको कोई चीज एडवांस मिल रही है, इस साल वो एडवांस है, तो ऑब्वियसली वो अगले साल के लिए है, लेकिन वो 20,000 रुपए जब एडवांस मिल चुके हैं तो वो इस 1 लाख के अंदर मिले होंगे, लेकिन वो इस बार की इनकम नहीं है, वो अगले बार के लिए मिले हैं आपको। उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और 1,30,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। इस 1,30,000 को आपको सब्सक्रिप्शन में दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन मींस क्रेडिट साइड पर एज एन इनकम दिखाना है 1,30,000 रुपए, वो इस साल की इनकम है सब्सक्रिप्शन से हुई इनकम। ठीक है, किसी भी एनपीओ के लिए। ये तो रही कॉन्सेप्ट की बात, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। अब बढ़ते हैं इसकी अकाउंटिंग हम कैसे कैसे करेंगे। एक तरीका है आपके पास सब्सक्रिप्शन निकालने का कि आप स्टेटमेंट बना लो, और दूसरा तरीका है आपके पास कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, इसी क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, और यहां देखते हैं सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट कैसे बनेगा। सब्सक्रिप्शन आपको जितना भी मिल गया, जैसे यहां पर लिखा है कि आपको 1 लाख रुपए मिल गए, तो आपने 1 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन लिख देना है। यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मिल गए एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जितना भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मिला है वो सारा आप यहाँ पे लिख दो, 1 लाख रुपए मिल गए। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, ऑब्वियसली वो आउटस्टैंडिंग था इस ईयर के एंड पे, तो वो इसी साल की इनकम थी, पर आपको नहीं मिला, लेकिन वो इस साल की इनकम है, ऐड होना है, तो आप उसको कर दो ऐड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 40,000 रुपए, वो आपको मिला नहीं है, इस 1 लाख के अंदर नहीं है, लेकिन वो इस बार की इनकम है, तो ऐड होगा। अगली चीज है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग। आपको कोई चीज पिछले साल एडवांस मिल गई थी, तो वो पिछले साल की रिसीट एंड पेमेंट में रही होगी, इस बार वो नहीं मिली, इस 1 लाख के अंदर नहीं है, लेकिन वो इस बार की इनकम है। तो पिछले साल एडवांस में आपको क्या चीज मिल गई थी, 30,000 रुपए मिले थे आपको, इस 30,000 को भी आप ऐड कर दो। सिमिलरली आपको दो चीजें करनी है लेस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
पिछले साल की एंड पे या बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस साल की बिगिनिंग में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया था, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 20,000 रुपये पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गया था। जब ये 20,000 पिछले साल आउटस्टैंडिंग था तो ये पिछले साल की इनकम होनी चाहिए, लेकिन पिछले साल ये आपको मिला नहीं। इस बार जब 1 लाख रुपए आपको मिल रहे थे तो उसके अंदर ये 20,000 रुपये आपको मिल गए, लेकिन वो इस बार की इनकम नहीं है। तो इस 20,000 रुपये को आपको करना है माइनस। और सिमिलरली एक लास्ट चीज, सब्सक्रिप्शन जो आपको एडवांस में मिल गई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, इस ईयर के एंड पे आपको कोई चीज एडवांस मिल गई तो वो इस 1 लाख के अंदर होंगे, लेकिन वो इस बार एडवांस है, वो अगले साल की इनकम है, तो वो इस 1 लाख के अंदर है, लेकिन वो हमारी इस बार की इनकम नहीं है, उसे करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 20,000 रुपये। हम अगर इसको फिर से कैलकुलेट करें, 1,70,000 माइनस 40, 1,30,000 रुपये आ जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को 1,30,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर क्रेडिट साइड पर दिखा देंगे। वो इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है, इस साल से रिलेटेड इनकम है 1,30,000 रुपये, ठीक है। तो हमने क्या किया स्टेटमेंट में, हमने सबसे पहले लिखा कि टोटल सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट आपको कितना मिला है, उसमें हमने 2 चीजें ऐड की हैं और 2 चीजें लेस की हैं, ठीक है। पहले हमने 2 चीजें कौन सी ऐड की हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, ये 2 चीजें आपको ऐड करनी है। उसके बाद 2 चीजें आपको लेस करनी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये आपने लेस किया है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा सेम, जो मैंने आपको लॉजिक समझाया जस्ट इसी के ऐसे ही कराया हमने इस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जरा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के कैसे सॉल्व होगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन एमक्यू के लिए इनकम है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको मिलना था पर आपको नहीं मिला, तो जो इनकम आपको मिलनी थी पर नहीं मिली वो एक एसेट होता है, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब बिगिनिंग का बैलेंस है, यहां से आप एसेट साइड पे लिखोगे इसको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग देखो कितना है 20,000, ठीक है। तो आपने इसका डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ये एसेट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस 40,000 रुपीज क्लोजिंग पे लिख दो। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम आपने अर्न नहीं की लेकिन आपको एडवांस में मिल गई, वो लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट होगा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस था 30,000 रुपए, 30,000। सिमिलरली उसका क्लोजिंग बैलेंस है 20,000, ठीक है। ये 4 चीजें आपने लिख दी, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। उसके बाद जितना सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया है, जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग मिला है, उसको आप लिखोगे बाय बैंक के अंदर। इस केस में आपको मिला है 1 लाख रुपए, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो मिलेगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जाएगा एज अ इनकम, मतलब क्रेडिट साइड पर। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1,70,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1,70,000, और बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा 1,30,000। तो चाहे आप लॉजिकल कॉन्सेप्ट लगाएं, स्टेटमेंट बनाएं या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं, आपका आंसर हर केस में सेम आएगा। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। हमको इस बार 1 लाख रुपए मिले हैं। इस 1 लाख रुपए के अंदर ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था बिगिनिंग में 20,000 रुपए, वो पिछले साल की इनकम थी लेकिन वो इस 1 लाख में मिल गए, इसलिए हमने उसको माइनस किया। 30,000 रुपए जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया था पिछले साल, वो इस 1 लाख के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन वो इसी साल की इनकम है, इसलिए हमने 30,000 को ऐड किया। इस साल जो आपको आउटस्टैंडिंग रह गया सब्सक्रिप्शन, ये आपको मिला नहीं लेकिन वो इसी बार की इनकम थी, इसलिए उसको ऐड किया है आपने। और 20,000 रुपये आपको इसी ईयर में एडवांस मिल गया, अगले साल के लिए था लेकिन इसी बार मिल गया आपको एडवांस, वो 1 लाख के अंदर था, इस बार की इनकम नहीं थी, इसलिए हमने उसको सब्सट्रैक्ट किया। इसका लॉजिक है, आप चाहे तो स्टेटमेंट बनाएं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं, किसी भी केस में आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। और अकाउंट बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, ये एसेट की तरह ट्रीट होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। 2 चीजें आपको बहुत ध्यान से आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या है वो, जब हम कह रहे हैं यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग,
और यहाँ पे लिखा है एट द एंड। एट द एंड का मतलब है कि एट द एंड, आज के दिन तक, इस ईयर एंड तक कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो किस ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है। हो सकता है कुछ पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग रहा हो सकता है कुछ इस ईयर के लिए भी आउटस्टैंडिंग रहा हो। आपको लिखना होता है टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब इस दिन तक 31 मार्च 2021 तक कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो आउटस्टैंडिंग, पिछले से पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। दूसरी बात, एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात कही हमने। एडवांस सब्सक्रिप्शन में लिखा है एट द एंड। एट द एंड का मतलब है आखिरी दिन 31 मार्च 2021 को कितना एडवांस मिला है आपको। वो एडवांस किसी भी ईयर से रिलेट कर सकता है, वो अगले साल के लिए एडवांस हो सकता है, वो उसके अगले साल के लिए भी एडवांस हो सकता है। आपको क्या लिखना है, आपको टोटल एडवांस लिखना है कि टोटल एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है इस दिन को। एट द एंड का ये मतलब है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद ये चीज तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, काफी बेसिक था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में हम समझते हैं कि इसका एट द एंड का और एट द एंड का यहाँ पर जो लिखा है इसका क्या मीनिंग है, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। इसके लिए मैं ये रब कर देता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में आपको करना है कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन से ईयर के लिए, 31 मार्च 2021। कितना सब्सक्रिप्शन हम दिखाएंगे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। आपको पॉइंट दे रखा है, पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। 2020 का क्या मतलब है, इन द बिगिनिंग, ठीक है। ये आपको दे रखा है 500। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इस साल के लिए जो पिछले साल एडवांस मिल गया था वो कितना है, ठीक है, वो है 1100। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, total subscription received during the year ended 31 March 2021, ठीक है। इस ईयर में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शो कर रहा है कि आपको 35,400 रुपीज मिले हैं, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड। आपको जो 400 रुपये मिले हैं वो 31 मार्च 2020 के हैं। उसके बाद 1200 जो मिले हैं 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 and 300 for the year ended 31 March 2023, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, और आप लोग को कैलकुलेट करना है ये जो बैलेंस है, ये आपको दिया हुआ है 400, और आपको कैलकुलेट करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना दिखाएंगे, ये कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन दिखाना है क्रेडिट साइड पे, ये कैलकुलेट करना है। किस ईयर के लिए कैलकुलेट करना है? ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के लिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020। इसका मतलब ये तो बिगिनिंग है, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 500 रुपीज है। आपको कहां लिखना होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग? इसी फॉर्मेट में बना देते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग से आप डेबिट पे स्टार्ट करते हो, बैलेंस डेबिट है वो, क्योंकि उसको एसेट की तरफ यूज करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग आपका 500 रुपीज है। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, मतलब ये भी बिगिनिंग में है। और आगे लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब पिछले साल आपको 1100 रुपए मिल गए थे, लेकिन वो इस बार के लिए थे। इसका मतलब पिछले साल वो एडवांस थे, एडवांस इन द बिगिनिंग आपको 1100 रुपीज मिल गए। ये एडवांस इन द बिगिनिंग है, क्योंकि ये लायबिलिटी है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होगा अपने। उसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है आप उसको लिखते हो बैंक में, वो मिला है 35,400 रुपीज। ठीक है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए काम की है, इसको बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 400 रुपए जो है इसमें पिछले साल के मिल गए। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था ये आप ध्यान से सोचो जरा। यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले साल 500 रुपए आउटस्टैंडिंग था। अगर पिछले साल 500 रुपए आउटस्टैंडिंग था और ये जो मिला आपको इस बार, इसके अंदर 400 रुपए पिछली बार के मिल गए, इसका ये मतलब है कि पिछली बार के अभी भी आपको 100 रुपए नहीं मिले। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको 2019-20 के एट द एंड का क्या मतलब है, आज के दिन टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है 2019-20 के आपको 2019-20 में आपको 500 रुपए जो आउटस्टैंडिंग थे उसमें से 400 रुपए मिल गए, तो अभी भी उसमें से 100 रुपए नहीं मिले। ठीक है, हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है। ये तो रही 19-20 की बात। आगे देखते हैं क्या कोई 20-21 का भी आउटस्टैंडिंग है। जितना भी टोटल आउटस्टैंडिंग है एट द एंड वो सारा लिखना है यहाँ पे। आगे लिखा है 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब ये ईयर तो 2020-21 चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो आपको मिला है वो 2021-22 मतलब 21-22 के लिए आपको 1200 रुपए मिल गए, मतलब इस साल मिले लेकिन वो एडवांस है, अगले साल के लिए कितना है वो 1200 रुपए। वो भी इसके अंदर है 35,400 के अंदर वो 1200 है, लेकिन वो इस बार की इनकम नहीं है, वो कब की है? एडवांस है। एडवांस एट द एंड का मतलब है आज के दिन टोटल कितना एडवांस है, चाहे वो अगले साल का हो या उससे अगले साल का हो। 1200 रुपए आपको 2021-22 के मिले, 2021-22 के लिए आपको 1200 रुपए एडवांस मिले। आगे लिखा है 300 जो है वो उससे भी अगले साल के लिए, तो आज के दिन वो भी तो एडवांस है। ठीक है, 2022-23 के लिए आपको 300 रुपए मिले। ठीक है, एडवांस की बात खत्म हो गई। तो टोटल एडवांस एज ऑफ 31 मार्च 2021, आज के दिन टोटल एडवांस जो है वो 1500 रुपीज है। उसमें 2021-22 के लिए 1200 रुपए और 2022-23 के लिए 300 रुपए है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब इस ईयर के एंड पे 400 रुपए आउटस्टैंडिंग रह गए। वो इस बार की इनकम थी लेकिन आपको नहीं मिले हैं। तो और यहाँ क्या लिखा है फॉर द ईयर, और यहाँ हमें चाहिए क्या एट द एंड ऑफ द ईयर। ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। फॉर द ईयर का मतलब है वो इसी साल के आउटस्टैंडिंग है, एट द एंड का मतलब है आज के दिन तक, एट द एंड उस दिन तक कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है, वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो सकता है। तो ये 2020-21 का आउटस्टैंडिंग है, कितना है 400। तो हमें टोटल पता चल गया कि एट द एंड कितना आउटस्टैंडिंग है। 2019-20 के 100 रुपए नहीं मिले, 500 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, 400 इसके अंदर मिल गए तो 100 रुपए नहीं मिले, और 2020-21 के 400 रुपए हमें नहीं मिले। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 500। सारी चीजें पता चल गई।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 500 है, जिसमें 100 रुपए 2019-20 के हैं और 400 रुपए 2020-21 के हैं, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 500 है। एडवांस इन द बिगिनिंग 1100 था और एडवांस एट द एंड, टोटल एडवांस एट द एंड जो है वो 1500 रुपए था, जिसमें 2021-22 के 1200 रुपए हैं और 2022-23 के 300 रुपए हैं। अब आप इसका टोटल करो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 35,400 500 36 37,000 टोटल आएगा और 37,000 में से अब 2,000 माइनस कर दूं 35,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन लिखोगे, बाय सब्सक्रिप्शन 35,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड का क्या मतलब है। एट द एंड का मतलब है टोटल आउटस्टैंडिंग उस दिन कितना था और टोटल एडवांस उस दिन कितना था। वो पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रहे, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए टोटल और टोटल एडवांस, चाहे वो अगले साल के लिए हो चाहे वो उससे भी अगले साल के लिए एडवांस हो, आज के दिन तक टोटल कितना एडवांस था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।